जमुन तीर ते दिन कर बासु, भयो समय सम सब ही सुपासु। रात ही घाट घाट की तरनी, आई अगनित जाहिन बरनी। उस दिन यमुना जी के किनारे निवास किया। समय अनुसार सबके लिए खान पान आदि की सुंदर व्यवस्था हुई। निषाद राज का संकेत पाकर रात ही रात में घाट घाट की अगणित नावें वहां आ गई, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रात पार भय एक ही खेवा, तो से राम सखा की सेवा। चले नहाय निधि सिर नाई, शास्त्र निषाद नाथ दो भाई। सवेरे एक ही खेवे में सब लोग पार हो गए और श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज की इस सेवा से संतुष्ट हुए। फिर स्नान करके नदी की सिर नवा कर निषाद राज के साथ दोनों भाई चले। आगे मुनिवर वाहन आछे, राम समाज जाए सब पाछे। तही पाछे दो बंधु पयादे, भूषण बसन बेश सुठ दादे। आगे अच्छी अच्छी सवारियों पर श्रेष्ठ मुनि हैं और पीछे सारा राज समाज जा रहा है। उसके पीछे दोनों भाई बहुत सादे भूषण वस्त्र और वेश में पैदल चल रहे हैं। सेवक सुहृद सचिव सुत साथा, सुमृत लखन सिए रघुनाथा। जहाँ तहाँ राम बास विश्रामा, तहाँ तहाँ करी सप्रेम प्रणाम। सेवक मित्र और मंत्री के पुत्र उनके साथ हैं। लक्ष्मण जी, सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते जा रहे हैं। जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी ने निवास और विश्राम किया था, वहाँ वहाँ से प्रेम सहित प्रणाम करते हैं। मगवासी नर नार सुने धाम, काम तज धाय। देख स्वरूप स्नेह सम, मुदित जन्म फल पाए। मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर घर और कामकाज छोड़कर दौड़ पड़ते हैं और उनके सौंदर्य रूप को देखकर, उनके प्रेम को देखकर वे सब जन्म लेने का फल पाकर आनंदित होते हैं। कहें सब प्रेम एक एक पाही, राम लखन सखे हुई है कि नाही। अब बप बरन रूप सोई आली, शील स्नेह सरस समचाली। गांव की स्त्रियां एक दूसरे से प्रेम पूर्वक कहती हैं, सखी ये राम लक्ष्मण है कि नहीं। हे सखी, इनकी अवस्था शरीर और रंग रूप तो वही है। शील स्नेह उन्हीं के सदृश है और चाल भी उन्हीं के समान है। बेस न सो सके सिय न संगा, आगे अनी चलिए चतुरंगा। नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा, सख संदेह हुई यही भेदा। पर सखी इनका ना तो वह वेश है, न सीता जी ही संग हैं, और इनके आगे चतुरंगड़ी सेना चली जा रही है। फिर इनके मुख प्रसन्न नहीं है, इनके मन में खेद है। हे सखी, इसी भेद के कारण संदेह होता है। तास तरक त्यगन मन मानी, कहें सकल तेहि समिल सयानी। तेहि सराही बानी फुरी पूजी, बोली मधुर वचन तिय दूजी। उसका तर्क युक्ति अन्य स्त्रियों के मन भाया। सब कहती हैं कि इसके समान चतुर कोई नहीं। इसकी सराहना करके और तेरी वाणी सत्य है, इस प्रकार उसका सम्मान करके दूसरी स्त्री मीठी वचन बोली। कहें सप्रेम बसा कथा प्रसंगो, यही विधि राम राज रस भंगो। भरत बहुर सराहन लागी, शील स्नेह सुभाए सुभागी। श्री राम जी के राज तिलक का आनंद जिस प्रकार से भंग हुआ था, वह सब कथा प्रसंग प्रेम पूर्वक कहकर फिर वह भाग्यवती स्त्री श्री भरत जी का स्नेह और स्वभाव की सराहना करने लगी। चलत पया दे खात फल, पिता दीन तज राज। जात मनावन रघुबर ही, भरत सरस को आज। वह बोली, देखो ये भरत जी पिताजी के दिए हुए राज्य को त्याग कर पैदल चलते और फलाहार करते हुए श्री राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। इनके समान आज कौन है। भायप भगत भरत अचरानु, और कहत सुनत दुस दूषण हरनु। जो कुछ कहब थोर सखी सोई, राम बंधु अस काहे न होई। भरत जी का भाईपना भक्ति और इनके आचरण कहने और सुनने से दुख और दोषों को हरने वाले हैं। हे सखी, उनके संबंध में जो कुछ भी कहा जाए वह थोड़ा ही है। श्री रामचंद्र जी के भाई ऐसे क्यों न हो। हम सफसानो जब भरत ही देखे, भाई ने धन्य जुबती जन लेखे।
सुन गुण देख दशा पछताही, कैकेयी जनन जोग सुत नाही। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी को देखकर हम सब भी आज धन्य स्त्रियों की गिनती में आ गई हैं। इस प्रकार भरत जी के गुण सुनकर उनकी दशा देखकर स्त्रियां पछताती हैं और कहती हैं, यह पुत्र कैकेयी जैसी माता के योग्य नहीं है। को कह दूषण रानी नाहिन, विद सब कीन हमें जो दाहिन। कह हम लोक वेद विधिहीनी, लगती है कुल करतूत मलिनी। कोई कहती है इसमें रानी का भी दोष नहीं, यह सब विधाता ने ही किया है जो हमारे अनुकूल है। कहाँ तो हम लोक और वेद दोनों के विधि से हीन, कुल और करतूत दोनों से मलिन तुच्छ स्त्रियां हैं। बसहि को देश को गांव को बामा, कहीं दरस पुण्य परिणामा। अस आनंद आचर्य प्रतिग्रामा, जनमन भूमि कलप तरु जामा। जो बुरे देश, जंगली प्रांत और बुरे गांव में बसती हैं और स्त्रियां भी नीच स्त्रियां हैं, और कहाँ यह महान पुण्यों के परिणाम स्वरूप इनका दर्शन ऐसे ही आनंद आश्चर्य गांव गांव में हो रहा है, मानो मरुभूमि में कल्प वृक्ष उग आया हो। भरत दरस देखत खुल्यो, मग लोगन कर भागु। अजन सिंगल बासन भयो विधि, बस सुलभ प्रयागु। भरत जी का स्वरूप देखते ही रास्ते में रहने वाले लोगों के भाग्य खुल गए, मानो देवयोग से सिंघल द्वीप में बसने वाले तीर्थराज प्रयाग सुलभ हो गया। निज गुण सहित राम गुण गाथा, सुनत जाहि सुमरत रघुनाथा। तीर्थ मन आश्रम सुर धामा, निरखनि मज्जहि करहि प्रणामा। इस प्रकार अपने गुणों से श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा सुनते और श्री रघुनाथ जी को स्मरण करते हुए भरत जी चले जा रहे हैं। वे तीर्थ देखकर स्नान और मुनियों के आश्रम तथा देवताओं के मंदिर देखकर प्रणाम करते हैं। नहीं मन मागहि बरेहु, सिय राम पद पदम सनेहु। मिलहि की रात कोल बन बासी, बैखानस वट जति उदासी। और ये मन ही मन यह वरदान मांगते हैं कि श्री सीताराम जी के चरण कमलों में प्रेम हो। मार्ग में भील, कोल आदि वनवासी तथा वानप्रस्थ ब्रह्मचारी सन्यासी और विरक्त मिलते हैं। कर प्रणाम पूछे जेहते ही, कहि बन लखन राम वै देही। ते प्रभु समाचार सब कहाई, भरते देख जन्म फल नहीं। उनमें से जिस जिसने से प्रणाम करके पूछते हैं कि लक्ष्मण जी, श्री राम जी और जानकी जी किस वन में हैं, वे प्रभु के सब समाचार कहते हैं और भरत जी को देखकर जन्म का फल पाते हैं। जे जिन कहाई कुशल हम देखे, ते प्रिय राम लखन सम लेखे। यही विधि भूजत सबहि सुभानी, सुनत राम बनवास कहानी। जो लोग कहते हैं कि हमने उनको कुशल पूर्वक देखा है, उनको ये श्री राम लक्ष्मण के समान ही प्यारे मानते हैं। इस प्रकार से सुंदर वाणी से पूछते हैं और श्री राम जी के वनवास की कहानी सुनते जाते हैं। तही बासर बस प्रात ही, चले सुमरे रघुनाथ। राम दरस की लालसा, भरत शरद सहे सब साथ। उस दिन वहीं ठहर कर दूसरे दिन प्रातः काल ही श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके चले। साथ के सब लोगों को भी भरत जी के समान ही श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा लगी हुई है। मंगल सगन होए सब काहू, फर कहीं सुखत बिलोचन बाहू। भरत सहित समाज उछाहू, मिले राम मिटहि दुख दाहू। सबको मंगल सूचक शकुन हो रहे हैं। सुख देने वालों पुरुषों के दाहिनी और स्त्रियां के बाएं नेत्र और भुजाएं फड़क रही हैं। समाज सहित भरत जी को उत्साह हो रहा है कि श्री रामचंद्र जी से मिलेंगे और दुख का दाह मिट जाएगा। करथ मनोरथ जस जिय जाके, जाहि स्नेह सुरा सब छाके। शिथिल अंग पग मग डग, डोलहि बिहबल बचन प्रेम सब बोलहि। जिसके जी में जैसा है वह वैसा ही मनोरथ करता है। सब स्नेह रूपी मदिरा से छके प्रेम के मतवाले हुए जा रहे हैं। अंग शिथिल रास्ते में पैर डगमगा रहे हैं और प्रेम वश विह्वल वचन बोल रहे हैं। राम सखाते हैं समय दिखावा, शैल शिरोमणि सहज सुहावा। जासु समीप सरत पैतीरा, सिय समेत बसें दो वीरा। राम सखा निषाद राज ने उसी समय स्वाभाविक
ही सुहावना पर्वत शिरोमणि कामदगिरी दिखलाया। उसके निकट ही पवेशनी नदी के तट पर सीता जी समेत दोनों भाई निवास करते हैं। देख कर सब दंड प्रणामा, और कहीं जय जानक जीवन रामा। प्रेम मगन अस राज समाजू, जन फिर अवध चले रघुराजू। सब लोग उस पर्वत को देखकर जानकी जी जीवन श्री रामचंद्र जी की जय हो ऐसा कहकर दंडवत प्रणाम करते हैं। राम समाज प्रेम में ऐसा मग्न है जैसे मानो श्री रघुनाथ जी अयोध्या को लौट चले हों। भरत प्रेम तहि समय जस, और तत्स कहीं सकै न शेष। कबहि अगम जिम ब्रह्म सुख, अहम मलिन जनेश। भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था वैसा शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि के लिए तो वैसा ही अगम है जैसे हंता और ममता से मलिन मनुष्यों के लिए ब्रह्मानंद।